हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हमारी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की एसएसटी की क्लास होने जा रही है स्टार्ट। और अभी तक अगर किसी ने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आने वाला हर एक वीडियो और शॉर्ट्स वगैरह सभी कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी। चलिए फिर जल्दी से सभी बच्चे हो जाइए कनेक्ट, फिर हम आज की क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट। जैसा कि आपको पता ही है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है और नहीं किसी ने वॉच किया है वीडियोस को, तो जाकर के प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 करके वॉच कर सकता है। 40 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं कंप्लीट। क्लियर सभी को? यहाँ तक हमने सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और अभी तक किसी बच्चे ने अगर उन वीडियोज़ को वॉच नहीं किया है तो जाकर के ज़रूर वॉच कर लेना प्लेलिस्ट में, ठीक है? तभी आपको एक आइडिया लगेगा कि हम कहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं इस टाइम। क्वेश्चन नंबर 41 पर हम आ चुके हैं। राजन की सीरीज़ आपकी चल रही है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो 90 प्लस स्कोर आपका यहीं से हो जाता है। क्लियर? चलिए फिर जल्दी से हो जाइए कनेक्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 41, सड़क दुर्घटनाओं के कारण क्या है और इनसे बचने के उपाय लिखिए। तो देखो, आजकल जो है सड़क दुर्घटनाएं तेज़ी से बढ़ रही हैं। इसका मुख्य कारण है एक तो जनसंख्या का वृद्धि होना, और इसके साथ साथ तेज़ी से वाहनों की संख्या भी बढ़ी है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो वाहनों की संख्या भी क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है? व्हीकल्स भी बढ़ेंगे। वाहनों की बढ़ती संख्या जाम का एक कारण बन जाती है। देखो, आपने देखा होगा अपने आसपास भी, हर घर में, इवन अपने घर में भी 1 से 2 व्हीकल तो ज़रूर रहते हैं, है ना? तो उससे क्या होता है? पॉल्यूशन भी बढ़ता है वैसे तो रोड पे, और जाम का कारण तो वो है ही। आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट, लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं करते। सबसे बड़ी बात यह है कि गलत दिशा और गलत मार्ग से निकलने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? जैसे आपने देखा होगा साइड में कभी कभी क्या होता है, बाइक वाला आ रहा होता है और साइड से कोई सपोज दैट ट्रक वाला जा रहा होता है, तो बाइक वाला बहुत जल्दी करके उसको ओवरटेक करने की कोशिश करता है, जबकि ऐसा करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अगर आप ओवरटेक करते हैं तो जल्दी से आपकी चटनी हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा उस दिन, ठीक है? हाँ, तो थोड़ा रुक के चलिए, थोड़ी देर से पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं है उसमें। लेकिन अगर एक बात बताइए, आपको कोई इंजरी हो जाती है, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, फिर क्या होगा उसके बाद में, है ना? खुद ही अपने आप को चोट पहुंचा लेंगे। इसलिए थोड़ा जो है रोड पे थोड़ा अलर्ट होके चलना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर, लोगों में धैर्य की कमी होती है। बिल्कुल सही बात है। हर कोई क्या चाहता है कि भाई एक दूसरे को बिल्कुल मार के निकल जाओ जल्दी जल्दी, ठीक है? जबकि रोड पे पेशेंस होना व्हीकल चलाते टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटे बच्चे और युवा तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं। क्या करते हैं? छोटे छोटे बच्चों को जो है स्कूटी वगैरह दे देते हैं, बाइक दे देते हैं, वो क्या करते हैं? बहुत तेज़ी से चलाते हैं। ये भी दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण है। इसमें सबसे बड़ी गलती होती है उनके गार्जियंस की, पेरेंट्स की गलती होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर, छोटे बच्चे बिना लाइसेंस के भारी भारी गाड़ियाँ लेकर चलते हैं। बिल्कुल, छोटे बच्चे क्या करते हैं, मतलब चलाने की कोशिश करते हैं। यंगस्टर जो हैं, टीनेज ऑलमोस्ट, वो क्या करते हैं, उनको बस पता चला है, उनको अगर पापा मम्मी ने भी बाइक नहीं दी, बाहर से किसी की बाइक ले ली, उन्होंने किसी दोस्त की ले ली है और उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर दोस्तों को बिठा बिठा के क्या करते हैं बच्चे, उसको चलाने की कोशिश करते हैं, चलाते भी हाई स्पीड से हैं। वो भी जो है दुर्घटना को बहुत बड़ा कारण हो सकता है, ठीक है? आप लोग ऐसा मत करिए बिल्कुल भी। अगर आप लोग स्कूटी वगैरह कोई व्हीकल चलाते हैं तो बिल्कुल सेफ़ होके ओवरटेक मत कीजिए किसी को, ठीक है? हाँ, बिल्कुल जो है सारे रूल्स को फॉलो करते हुए अपने व्हीकल का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 42, प्राचीन इतिहास का ज्ञान किन स्रोतों से होता है? अब देखो, प्राचीन इतिहास का जो ज्ञान होता है हमें होता है मुद्रा अभिलेख से और साहित्यिक स्रोतों से। सबसे पहला बात करते हैं मुद्रा अभिलेख की। तो मुद्राओं से तत्कालीन शासक का नाम, उस समय की जानकारी, उस समय हमारी कला और धातु की आर्थिक स्थिति क्या थी, उसकी जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ सिक्कों की प्राप्ति शासक से शासक के साम्राज्य विस्तार का भी पता चल जाता है। नेक्स्ट फिर साहित्य के स्रोत। साहित्य के स्रोत में आते हैं ताम्रपत्र, भोजपत्र, चमड़े, लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेख के साथ साथ साहित्यिक ग्रंथ भी मिलते हैं। मोहरे उन लोगों के आचार विचारों, रहन सहन, विचारों और खान पान की जानकारी देते हैं। क्लियर सभी को यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43, मानव का संपूर्ण जीवन किन 4 आश्रमों में विभक्त था? प्रत्येक आश्रम की अवधि बतानी, आपको संक्षेप में बताना है। तो 4 आश्रमों में विभक्त था मनुष्य का जो जीवन था। पहला होता था ब्रह्मचर्य, 0 से 25 साल होता था ये। गृहस्थ आश्रम फिर 25 से 50 वर्ष, और वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75, और संन्यास आश्रम होता था 75 से लेके मृत्यु तक का।
क्लियर सभी को? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्रह उपग्रह से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ग्रह उपग्रह क्या होते हैं? सबसे पहला है ग्रह। कुछ आकर्षक पिंडों में अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता तो वह अपने तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते रहते हैं। साथ ही वे अपनी धुरी पर घूमते हुए अपने तारे की परिक्रमा करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ग्रह कहते हैं, जैसे कि पृथ्वी। क्लियर? आगे है फिर उपग्रह क्या होता है? सैटेलाइट। कुछ आकर्षक पिंड ऐसे होते हैं जो अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा भी पूरी करते हैं। जैसे चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, ये अपने ग्रह की परिक्रमा करने के लिए उपग्रह कहलाते हैं। मतलब वो अपने साथ साथ किसी दूसरे ग्रह की भी क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 45। हड़प्पा संस्कृति के आर्थिक और धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए। आप देखो, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मिस्र सभ्यता, तीनों ही सभ्यताएं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए कह रही हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मुझे ये नहीं है कि भाई आपके लिए कोई मुझे फोर्स करना आपको, इसलिए बार बार कह रही हूँ, चिल्ला चिल्ला के। किसी ने अगर वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा जाके, उसमें मैंने आपको सारे क्वेश्चन कवर कराए हैं। ठीक है, हाँ, अभी तक के हमारे जितने भी हैं सभी प्रीवियस वीडियोस में हो चुके हैं। देखो 45 क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा संस्कृति का आर्थिक जीवन क्या था? खेती में क्या होता था उस टाइम पे? गेहूँ, जौ, कपास, राई, मटर, खजूर और अनार। पशुपालन में होता था, ये जो थे पशुपालन को पेशा अपनाया जाता था। इन्होंने बैल, देखो बेल लिखा है जबकि बैल में 2 मात्रा आती हैं। ठीक है, हाँ, बैल, ऊँट, भैंस, गधे, सूअर, हाथी, कुत्ते और बिल्ली को ये पालते थे। नेक्स्ट है व्यवसाय क्या होता था? अर्थशास्त्र, वस्त्र, आभूषण, बढ़ई शिल्प संबंधी व्यवसाय प्रचलित थे। अब इनका धार्मिक जीवन कैसा हुआ करता था? तो मातृ देवी की उपासना करते थे, शिव की, लिंग योनि की उपासना, वृक्ष और पशु की उपासना, वृक्षों में पीपल, महुआ, तुलसी, पक्षों में कुबड़ वाला बैल और सांप की उपासना की जाती थी। तो ये तो बात हुई हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक और धार्मिक जीवन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 46। इतिहास का अर्थ बताना आपको। ठीक है, मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, और उसकी परिभाषा भी देनी है। तो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन और ग्रीक भाषा हिस्टोरिया से मानी जाती है। इसका अभिप्राय है जानना। भारतीय परंपरा के अनुसार इतिहास का अर्थ है बीता हुआ समय। ठीक है, ऐसा ही हुआ। इस शाब्दिक अर्थ द्वारा अतीत की घटनाओं की ओर संकेत किया जाता है। इतिहास शब्द के अलावा हमारे देश में तारीख शब्द प्रचलित है, परंतु यह शब्द इतिहास के वास्तविक अर्थ का बोध कराने में असफल है क्योंकि तारीख जो है वो शब्द तारीख का बहुवचन है, इसलिए केवल अतिथि या फिर अथवा तारीखों का एक संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि इससे ज़्यादा है इतिहास का अर्थ। इतिहास का जो अर्थ होता है सिंपल लैंग्वेज में होता है बीता हुआ समय। क्लियर? अब देखो इतिहास की डेफिनेशन क्या होती है, तो 2 अर्थों में इसका प्रयोग होता है। सबसे पहला हो तो है कि इस शब्द का घटनाओं का संकलन और स्वयं एक घटना के रूप में प्रयोग होता है। इतिहास के निर्माण के लिए घटना का होना आवश्यक है। जब इतिहास स्वयं एक घटना है तो यह प्रश्न उठता है कि वह घटना कब, क्यों, कहाँ और कैसे घटी। इतिहास इन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। क्लियर? अब हेनरी जॉनसन का विचार है कि इतिहास विस्तृत रूप में प्रत्येक घटना जो कभी घटित हुई है, इस प्रकार वह स्वयं अतीत काल से संबंधित है, अर्थात भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ठीक है, बीते हुए समय का जो उल्लेख है उसी को हम क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर इसका अभिप्राय है कि प्राचीन काल से लेकर और एक क्षण पहले समाप्त हुए समय तक घटनाओं का वर्णन आ जाना चाहिए, परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि इसमें अतीत काल में सब जीवों और विश्व में हुई समस्त उथल पुथल का विचार होना भी ज़रूरी हो। इतिहास में केवल मानव जीवन की घटनाओं का ही उल्लेख होता है। अब डॉक्टर राधाकृष्ण ने इतिहास को राष्ट्र की स्मरण शक्ति कहा है। जिस प्रकार व्यक्ति ऐक्य में स्मरण शक्ति का बहुत महत्व है, उसी प्रकार राष्ट्र की जातियों हेतु यह आवश्यक है और जातियों की स्मरण शक्ति का ही इतिहास है। उनके इस कथन में पर्याप्त सत्यता है। एक विद्वान इतिहास को नवद्वार कैलेंडर कहते हैं। इसमें उसने इतिहास को केवल तिथि बताने या देने वाला कहा है, परंतु इतिहास केवल तिथि नहीं बताता बल्कि कैसे, कहाँ और क्यों जैसे प्रश्नों का उत्तर देता है। क्लियर? नेक्स्ट है, फिर कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इतिहास केवल युद्धों का ही विवेचन है, लेकिन उन्होंने इतिहास के दूसरे पक्ष को नहीं देखा, जबकि इतिहास मानव जीवन के प्रत्येक पहलू का वर्णन करता है ना, प्रत्येक पहलू का वर्णन।
नेक्स्ट है फिर इतिहास की सबसे उपयुक्त परिभाषा रैप्सन महोदय ने की है, जो कि सत्य है कि इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का एक सुसंबद्ध विवरण है। बिल्कुल क्लियर सभी को। इतिहास के बारे में आप बताएंगे, उसके बाद उसकी डेफिनेशन देंगे। 2 डेफिनेशन इनफ है, ठीक है। 2 मार्क्स का आपका मैक्सिमम आपको लिखना होता है, 2 मार्क्स का होता है आपका क्वेश्चन मैक्सिमम जो होता है, तो उसके लिए आपको 4-5 लाइन इनफ होती है। लेकिन अगर आप 8 से 10 लाइन पढ़ेंगे तब जाके आप 5 से 6 लाइन लिखेंगे। क्लियर सभी को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47। जैन धर्म से आप क्या समझते हैं? जैन धर्म के प्रथम और 24वें तीर्थकर कौन थे? और जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में बताना है। तो देखो जैन धर्म क्या होता है। जैन धर्म की उत्पत्ति जो है वो किस शब्द से हुई है? जिन शब्द से, जिसका आशय होता है जीतना, अर्थात जिसने सांसारिक राग द्वेष मोह माया को जीत लिया हो। ऐसे लोग जिनकी उपाधि से विभूषित किए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? जिन। मतलब जिन किससे निकला है? जैन से निकला है। तो जैन कौन कहलाएंगे? जिन्होंने सांसारिक मोह माया को त्याग दिया हो। बिल्कुल ठीक है। सांसारिक मोह माया क्या होती है? जैसे कि बहुत से पेरेंट्स होते हैं कि वो अपने किसी बेटे या बेटी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि नहीं मैं तो इसको नहीं छोड़ सकता हूँ बिल्कुल भी, है ना। होते हैं ना कुछ पेरेंट्स, बच्चे गलती भी कर देते हैं, उसके बाद भी जो है पेरेंट्स उसको क्या करते हैं? माफ़ कर देते हैं, लेकिन उसके मोह जाल में पड़े रहते हैं। तो उन सबको त्यागना ही क्या कहलाता है? जैन कहलाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर इसका अर्थ क्या है कि जिन शब्द का अर्थ आध्यात्मिक विजेता होता है। क्या होता है? आध्यात्मिक विजेता, जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में कर लिया हो, ठीक है। और जिनके उपदेशों का पालन करने वाले जैन कहलाए। उनके संप्रदाय को जैन धर्म या जैन धर्म के नाम से विभूषित किया। तो जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य प्राणी को विश्व के कष्टों से छुटकारा दिलाकर आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करने का एक मार्गदर्शन करना है। जैन धर्म वेदों में विश्वास नहीं रखता है, इसे नास्तिक दर्शन भी कहते हैं। जैन दर्शन ने ईश्वर की सत्ता का खंडन किया है और अहिंसा, त्याग, तपस्या आदि पर बहुत ज़्यादा बल दिया है, ठीक है। इन्होंने ईश्वरीय शक्ति को नहीं माना है, बल्कि किस चीज़ को माना है? अहिंसा, त्याग और तपस्या को। तो जैन धर्म की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, श्वेतांबर, दिगंबर। बहुत बार वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि जैन धर्म की 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। इनको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है फिर जैन साहित्य अत्यंत समृद्ध है। जैन साहित्य में तीर्थंकरों के आदेशों का संग्रह है। प्राचीन जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया, किंतु बाद में संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पुटअप होता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। और 24वें और अंतिमवें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। तो जैन धर्म में 3 रत्न हुए हैं। 3 रत्न भी बहुत बार पूछे जाते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। अब देखो इनका अर्थ क्या होता है। सम्यक ज्ञान का अर्थ तो होता है तीर्थंकर द्वारा प्रतिपादित शास्त्र सिद्धांतों का यथार्थ अनुभव। यथार्थ मतलब रियलिस्टिक वे में उन्होंने उसका अनुभव किया हो। फिर है सम्यक दर्शन, तीर्थंकरों के उपदेशों के प्रति पूर्ण श्रद्धाभाव रखना। इसी श्रद्धाभाव को क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन कहा है। सम्यक चरित्र क्या होता है? सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल सम्यक ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं होता, अपितु जीवन में आचरण का होना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। जस्ट लाइक कि आप लोग क्या कर लेते हैं, पढ़ तो काफ़ी लेते हैं, लेकिन आप में आचरण नहीं है तो वो सब क्या है? व्यर्थ है। नेक्स्ट है फिर सम्यक चरित्र के लिए जैन दर्शन 5 महाव्रतों, सत्य, अहिंसा, अस्त्याग्रह और ब्रह्मचर्य के पालन और 4 काशाओं, क्रोध, लोभ, मोह और अंधकार के त्याग पर बल देता है। देखो जैन धर्म ये मानता है, इन 5 महाव्रतों को बहुत ज़्यादा माना जाता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं, वर्णन करिए, ठीक है। तो सत्य, अहिंसा, अस्त्याग्रह और ब्रह्मचर्य। अब इनके जो 4 कषाय हैं वो कौन कौन से हैं? क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ठीक है। कि क्रोध त्यागना है, लोभ नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए किसी के प्रति, और अहंकारी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। अच्छे नागरिक के 4 गुण लिखिए। अब देखो अच्छा नागरिक कौन हो सकता है भाई, है ना। सभी अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करेंगे। पढ़ लेते हैं इनके गुण क्या होते हैं। पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण में व्यक्तिगत स्तर पर योगदान दें, पेड़ लगाएं, वृक्षों का संरक्षण करें, जल और बिजली जैसे संसाधनों की बर्बादी ना करें। बिल्कुल ये सब काम तो हम लोग भी करते हैं ना। नहीं, मैं नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, हम सब ये काम करते हैं, पेड़ लगाते हैं, वृक्षों का संरक्षण करते हैं और हम बर्बादी नहीं करते हैं पानी की। अगर कोई भी जल या बिजली की बर्बादी करता है तो भाई आज से कोई ऐसा नहीं करेगा। आपने देखा होगा अपने आसपास क्या करते हैं लोग, पता चल रहा है कि उनके यहाँ पानी चल रहा है तो चल ही रहा है, ठीक है, उस पर कोई ध्यान नहीं है उनका।
नेक्स्ट है फिर ध्वनि प्रदूषण ना फैलाएं, ठीक है। हाँ, पता चला आपके सामने जो है घर में कोई शौक या फिर कोई पढ़ने वाला बच्चा है और आप वहाँ पर सामने जो है डीजे बजा रहे हैं दबा दबा के बिल्कुल, तो वो भी बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। कूड़ा करकट इधर उधर फैलाकर प्रदूषण ना फैलाए, प्लास्टिक का प्रयोग बंद कर दें। नेक्स्ट फिर सेकंड, प्रत्येक स्थान पर स्वच्छता का ध्यान रखें। कोई भी कूड़ा हमेशा डस्टबिन में ही डालें। पान मसाला गुटखा खाकर इधर उधर न थूकें, ठीक है। नेक्स्ट है फिर सार्वजनिक संपत्ति को तो ना नुकसान पहुँचाएं, ना ही किसी को नुकसान पहुँचाने दें, ठीक है। और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी लें। नेक्स्ट है फिर अपने बच्चों को राष्ट्र का योग्य और जिम्मेदार नागरिक बनाएं, क्योंकि बच्चे राष्ट्र का भविष्य होते हैं। लेकिन आप तभी तो उन्हें योग्य और जिम्मेदार नागरिक बनाएंगे, तब आप लोग खुद उस चीज़ को फॉलो करेंगे, तब आप लोगों में खुद में वो गुण होंगे, तभी जाके आप बच्चों को भी उस तरह की शिक्षा दे सकते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 49, जैव मंडल क्या होता है। अब देखो, जैव मंडल से आशय उस भाग से हैं जहाँ समस्त प्रकार का जीवन पाया जाता है। पृथ्वी में 3 परिमंडल पाए जाते हैं। कौन कौन से? स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। क्लियर। स्थल, वायु और जलमंडल। जैव मंडल की परत अत्यंत पतली लेकिन अत्यंत जटिल संरचना है। किसी भी प्रकार का जीवन इसी भाग में संभव है। जीवन किस में पाया जाता है? जैव मंडल में। क्लियर सभी को यहाँ तक? क्लियर है तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ज़रूर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 50 क्वेश्चन पर हम लाइक कर रहे हैं। मानचित्र में नदी और कुओं को दर्शाने वाले प्रतीकों के नाम लिखिए। देखो इस तरीके से आ जाता है, कभी कभी वेरी शॉर्ट में भी दे देता है, कभी कभी क्या करता है ये सिंबल बना के दे देगा आपको, चित्र बना के दे देगा इस तरह के, और आपको क्या बताना होता है कि ये किस चीज़ का सिंबल है ये पूछ लेगा, ठीक है। और कभी कभी इस तरीके से, फिर अगर 2 मार्क्स में देगा तो आपको चित्र भी खुद ही बनाना है और उसको एक्सप्लेनेशन भी खुद ही देनी है। तो इसमें नदी और कुओं वाले प्रतीक पूछे आपसे, नदी और कुओं के सिंबल का होता है। तो वैसे तो नदी और कुएं का पूछा है पर्टिकुलर, ठीक है, लेकिन आपको ये सभी आने चाहिए। रेलवे लाइन का क्या होता है? इस तरीके का होता है। नदी का इस तरह का होता है, ठीक है। नहर का होता है इस तरह का। नेक्स्ट है फिर तालाब का, ये तालाब का है। नेक्स्ट कुएं का है ये, और पुल का होता है, ये पुल का है। फिर ये होता है कब्रिस्तान का। 1 मिनट में काउंट कर लेते हैं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें। 1 2 3 4 5 6 और 7, 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये रेलवे लाइन का है, ये नदी का है, ठीक है। ये नहर का है, ये तालाब का है, ये कुएं का है, ये वाला, और ये है पुल का, ठीक है। इस तरह का होता पुल का जो है प्रतीक, और ये है कब्रिस्तान का सिंबल है। क्लियर सभी को? ये सिंबल सभी को आने चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 51 से हम करेंगे स्टार्ट। एक चीज़ जो मैं आपको सभी बच्चों को हमेशा गाइड करती हूँ कि आपको अपने एक तो आपका एजुकेशन पेपर 1 है और एक एजुकेशन आपका पेपर 2 है, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पर बहुत 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 ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप इनको चारों सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एज लाइक आपका टेट सी-टेट सभी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। और नहीं पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है फिर वहाँ पर। और बात करते हैं, हम आ जाते हैं स्पेशली डीएलएड की अगर बात करें तो भी आपको इन तीनों सब्जेक्ट पे जो आपके 50-50 मार्क्स के हैं, स्कोरिंग है, इन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। एक तो आपका एसएसटी है, दूसरा आपका अधिगम है, और तीसरा है बाल विकास, ठीक है। तीनों ही 50 मार्क्स के हैं। स्कोरिंग आपके 46, 47, 48 तक नंबर आपके यहाँ से हो सकते हैं बिल्कुल ईजीली, अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो। क्लियर सभी को? तो इनमें आप बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। करना तो सभी में है, लेकिन इनको स्पेशली ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। आपका स्कोर अच्छा खासा बन सकता है यहाँ से, और बनेगा भी अगर आप लोग बिल्कुल सही से सही स्ट्रेटजी अपना के मेहनत करेंगे। क्लियर सभी को? चलिए फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।